दोस्तों, हमारे और आपके पड़ोसी देश में हो गया है एक बहुत बड़ा हमला और उस हमले के बाद काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें बाहर हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। अब गुजरात सिर्फ अटैक नहीं होगा, अब सिर्फ कोई और छोटी मोटी जो है वो अटैक नहीं होगी, अब सीधा इंडिया के अंदर, ठीक है, दे आर गोइंग टू अटैक। भारत बहुत बड़ी फौजी पावर है, हम सिर्फ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते। और 50 पुलिस वाले अभी तक जो है वो लुढ़क चुके हैं और साथ में 26 से 27 पुलिस वाले अभी भी जो है इंजर्ड और मेडिकल टीमों को वहां पहुंचने के लिए, तो उस दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए भी कई पुलिस एहलकार जो है वो अपनी जान की बाजी वहां पे हार गए। जैन साथियों, अगर ये खबरें देख करके आपका दिल जो है ये नहीं कहता कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं होते और ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते, तो जो पाकिस्तान के समय बेशक जो पोजीशन है वो भारत की भी हो सकती थी, जो कि आप जानते हैं कि नहीं है, 1% भी नहीं है और ना ही कभी होगी आगे आने वाले दिनों में। जिस तरह से जो है अभी भी भारत में बीजेपी की सरकार चल रही है, इससे काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है पाकिस्तान के आसिम मुनीर को करारा जवाब दे रहे हैं। वहीं बात की जाए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो लगातार भारत को लेकर के बड़े बड़े बयान और बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, लेकिन वहीं अपने आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को बचा नहीं पा रहा, पाक फौज को बचा नहीं पा रहा। इनके ही आंखों के सामने जो है बम धमाके हो जाते हैं, इनके ही आंखों के सामने जो इनके पाक फौजी जो है वो मार दिए जाते हैं। और अब देखा जाए तो कितने पाक फौजी आए दिन मारे जा रहे हैं, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और ये बड़े बड़े धमकियां जो है वो भारत को देते फिर रहे हैं। पहले जो कुछ होता रहा वो था बॉर्डर के ऊपर, अब बॉर्डर नहीं होगा, अब भारत हमारा टारगेट, क्योंकि इंडिया ने इसको जो न्यू नॉर्मल वो कहते हैं हम इंडिया का न्यू नॉर्मल चेंज करने जा रहे हैं इनटू समथिंग एल्स। तो हमारे और आपके पड़ोसी देश में हो गया है एक बहुत बड़ा हमला और उस हमले के बाद काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें बाहर आ रही है। ऑक्युपाइड बनू पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी गाड़ी को चार्ज कर कर ले जाकर वहां पर बूम कर दिया है और 50 पुलिस वाले अभी तक जो है वो लुढ़क चुके हैं और साथ में 26 से 27 पुलिस वाले अभी भी जो है इंजर्ड है। जो जीएचक्यू के लिफाफों पर पलते हैं वो कहते हैं कि भैया ये अफगानिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो जो एक्सपीरियंसेस हमने इस दफा हासिल किए, अब न्यू ऑपरेशनल आर्ट के साथ पाकिस्तान की फौज सामने आएगी। सो इट मींस कि जो भारत की जो कैलकुलेशन है वो कह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन अब दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, उनको नए एंगल से चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। होती है जहां पर लड़कियों को नचवाया जा रहा था, मुजरा हो रहा था, डांस पार्टी थी, शराब पिए जा रहे थे, लोगों ने देखा था, आवाजें आ रही थी म्यूजिक की, लोग नाच रहे थे, वहां पर पुलिस वाले ही और पुलिस वाले भर भर के शराब पी रहे थे। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा देश जो है वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। अब ये तो वही बताएंगे कि ये शराब के नशे में दूत जो कल रात को हलाक या मरे हैं इनका क्या होगा बात में। और पुलिस वाले भी जो है सब नाच रहे थे, लेकिन जब पार्टी खत्म होने को आई, कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म हुई, थोड़ा सा वहां पे डांस वगैरह रुका, म्यूजिक रुका, तो पुलिस वाले सारे टुन थे और उसके एक आध घंटे बाद एक गाड़ी आके टकराती है और वहां पे बूम हो जाता है। पानी की बात आती है, हम वर्ल्ड बैंक पे चले गए हैं, आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, आपने एग्रीमेंट तोड़ भी दिया, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, we have no impact on that। बातें भी होंगी तो भारत के लिए एक अच्छा मौका है कि अपने आप को पोजीशन करे ऐसे तरीके से कि उस लगे कि ये एक इम्पोर्टेंट अहम प्लेयर है। अहम प्लेयर तो वो है इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी, लेकिन सफारती तौर पे जो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लगता है कि इस वक्त भारत हमें नजर आता है। लेकिन भारत को अलबत्ता ये 2 मौके ऐसे मिल रहे हैं इस माह कम अज कम, जब ये ब्रिक्स की वज़रा ख़ारजा की और क्वाड के वज़रा ख़ारजा की समिट होगी। फिर मामले में भारत को इस पर भी थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि
इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर देखिए ना, अब ये अफगानिस्तान के ऊपर ये इल्जाम डाल रहे हैं। देखें, सऊदीया, कतर, तुर्की, इन देशों ने पाकिस्तान की डेलीगेशन को भगाया क्यों? रीजन भी यही था कि वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की डेलीगेशन जो लॉजिक है उनके पास वो बिल्कुल मानने के लायक नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट अफगानिस्तान को हर एक बार जब उन्होंने ये जो बातें हो रही थी डेलीगेशन, MP जो कि गुल बहादुर ग्रुप है, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। पहले भी हमले हो चुके हैं और जनवरी 2023 में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा हमला पेशावर में हुआ था, पेशावर पुलिस हेडक्वार्टर पर, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस वाले जो है वो हलाक हुए थे और 220 से ज्यादा लोग इसमें पुलिस वाले जो है वो जख्मी हुए थे। पेशावर में जो 2023 में हमला हुआ और इस दौरान जो इन 3 सालों में जो हमले होते रहे हैं, उससे जाहिर ये होता है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान की रिट जो है वो इंतहाई कमजोर है। अगर और नीच हरकत जो है वो इन्होंने की। अब इसके हवाले से इतलाआत ये आ चुकी हैं कि पाकिस्तान जो है इनकी जानब से जल्द ही अफगानिस्तान की ईंट से ईंट जो है वो बजाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक मरतबा फिर से काबुल, पख्तिका या दीगर जितने भी प्रोविंसेस जहां पर दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट ने पनाह दी हुई है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, अब इनकी एक मरतबा फिर से जी शामित आने वाली है। ये इस बात का एक वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मुखालफत करता है, उसकी मुजम्मत करता है, क्योंकि जिस वक्त ये तकरीब जो पाकिस्तान के तजुर्बात हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दहशतगर्दी का सामना किया है और आज तक कर रहा है। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला। बनू में पुलिस चौकी फतहखेल पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 15 हो गई। RPO सज्जाद खान के मुताबिक गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चौकी से टकराई, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। और अब हालात आप यहाँ समझिए कि एक तरफ से उनके फील्ड मार्शल यानी कि कटोरा जो कि हैं आसिम मुनीर, वो एक तरफ भारत को धमकियां देते फिर रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही अंदर TTP के अलावा कई ऐसे जो ग्रुप हैं वो ऐसे बन रहे हैं दहशतगर्दी के, जो पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तानी फौज को मार के चले जाते हैं और इनको इनके सामने आंखों देखी बात होती है और इनको होश तक नहीं होता, इनको खबर तक नहीं होती है। जो अपना रात में पार्टियां बना करके खा पी के अपना लेटे रहते, पसरे रहते और इनके सामने ही ये सब होकर सामने चला जाता है और ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि भारत को हम ये कर देंगे। अभी भारत का नॉर्मली आप बात करें, इस समय जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि फील्ड मार्शल ने और DGSPR ने जो है बड़े बड़े बयान दिए थे कि भारत ने हमारा पानी रोका तो सांसें बंद कर देंगे। सांसें बंद करना तो छोड़ दीजिए, इनका बयान जो है अपनी जो इन्होंने दिया था खुद, ये अपना डायलॉग जो है वो किसी और पे चिपका रहे हैं। जी हाँ, DGSPR का बयान जो सामने आया था उसके बाद अब फिर से सामने आया कि अब उन्होंने ये सारा पानी का मुद्दा जो है इशाक डार के ऊपर सौंप दिया है। यानी कि यही अपनी बात के खुद के नहीं है, ये अपनी बात जो है इधर किधर कर देते हैं और इनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जो बयान इन्होंने दे दिया, अब इनको डर है कि अब हमने बयान तो दे दिया था लेकिन अब हम कर कुछ भी नहीं पाए हैं, तो इसका अब हम क्या करें? कुछ तो जवाब जो है अपनी आवाम को देना पड़ेगा, वरना आवाम तो हमारे को ही 100 गालियाँ देगी। ये वही है, ये वही लोग हैं जो वक्त आने पे जो है पीछे हट जाते हैं, बंकरों में छुप जाते हैं और बड़े बड़े बयान देकर अपने आप को आवाम के सामने जो है वो बड़ा दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर बहुत ताकत है, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे भारत का। लेकिन आखिर में जब वक्त आता है, जब समय आता है, तब इनकी जो है पतलूनें गीली हो जाती हैं और ये भाग जाते हैं अपने अपने बंकरों के अंदर और फिर ये कहते हैं कि अरे हमने तो कब कहा, हमने तो नहीं कहा था ऐसा। अब हमारी पाक फौज ने पूरी मेहनत करी लेकिन भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, इस वजह से जो है भारत हमसे जंग जीत गया।